मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको रॉन्ग नंबर का मतलब प्यार कहानी का पार्ट नंबर 20 सुना चुका हूँ। 20 में मैंने आपको बताया था। मैं अब आपके सामने लेकर गया हूँ पार्ट नंबर 21। पार्ट नंबर 20 में मैंने यहाँ पे छोड़ा था। फिर दूसरी मुलाकात शाबा और समीर की अर्बन हॉस्पिटल में हुई। इस बार समीर हॉस्पिटल में 10 बजे ही पहुँच गया था शाबा से मिलने के लिए। अब आगे ये जो दूसरी मुलाकात है, ये बहुत ही रोमांटिक और यादगार है शाबा और समीर की, क्योंकि इस मुलाकात में जो जो हुआ हर किसी को सुनते हुए या पढ़ते हुए बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे ही शबा और समीर अपनी दूसरी मुलाकात में एक दूसरे से मिलते हैं तो शबा अपने लिए एक लाइन में लगकर दवाई का पर्चा बनवाती है हॉस्पिटल में, अपनी परेशानी बताते हुए। और समीर शबा के पीछे खड़ा रहता है और पीछे खड़े खड़े ही शबा के साथ छेड़खानी करता रहता है। कभी 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 उसके कहीं नोच लेता था तो कभी कहीं नोच लेता था। शबा उसका बार बार हाथ हटाए जा रही थी, मगर समीर वहाँ कहाँ मानने वाला था, क्योंकि समीर बहुत ही हॉट और रोमांटिक लड़का है। मज़ा तो शबा को भी आ रहा था समीर की छेड़खानी से। कुछ टाइम बाद आखिर पर्चा बन गया और उसके बाद शबा ऊपर चेकअप कराने के लिए चली गई दूसरे डॉक्टर से। समीर भी शबा के साथ में ही गया था। अब वहाँ भी कुछ लेडीज़ों की लाइन लगी हुई थी। वहाँ भी बारी बारी से ही नंबर आ रहा था डॉक्टर को दिखाने का। तब तक शबा और समीर आपस में एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। छेड़खानी करते करते शबा समीर का मोबाइल छीनने लगी, क्योंकि शबा की आवाज़ की रिकॉर्डिंग थी समीर के मोबाइल में। तो शबा डरने की वजह से कि कहीं समीर बाद में शबा को ब्लैकमेल ना करे, इसलिए शबा समीर का मोबाइल छीनकर उसमें से अपनी रिकॉर्डिंग डिलीट करना चाहती थी। लेकिन समीर अपना मोबाइल शबा को छीनने नहीं दे रहा था। दोनों में काफ़ी टाइम तक छीना झपटी चलती रही। समीर शबा की कोलियाँ भर भर कर शबा के हाथों को अपना मोबाइल छूने से रोक रहा था। वहाँ पर बैठी बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें शबा और समीर को बड़ी ही गौर से देखे जा रही थीं, मगर सब ये ही सोच रही थी कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। कुछ लड़कियां सोच रही थी कि हो सकता है कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। खैर कोई बात नहीं। कुछ टाइम के बाद जब शबा समीर से इतना संघर्ष करने के बाद भी मोबाइल नहीं छीन पाई, तो फिर शबा ने समीर को कसम दे डाली। कसम से मजबूर होकर समीर ने शबा के हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा दिया। फिर शबा ने अपनी सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कुछ टाइम के बाद शबा का नंबर आ जाता है। अब समीर गेट के बाहर ही खड़ा होकर शबा को देख रहा होता है, और अंदर और बाहर जो औरतें लड़कियां थीं वो बार बार समीर और शबा की तरफ देखे जा रही थीं। तो वो सोच रही थी कि यार आखिर ये लड़का है कौन, और ये लड़की इस लड़के की कौन लगती है, जो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे देखे जा रहे हैं जैसे आज ये बरसों के बाद मिले हों। अब ये मैं पार्ट यहीं पे पूरा करता हूँ। अगला पार्ट आगे लेकर आऊँगा, पार्ट नंबर 21 22।